अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने कहा ज़रा राइड पे निकलते हैं बाइक के ऊपर और थोड़ा सा इधर उधर थोड़ी आवारागर्दी करते हैं और थोड़ा बर्लिंगटन शहर को देखते हैं और कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे बीच पे या हार्बर की तरफ निकल दूँ। निकलते हैं आज की मोटरसाइकिल की ड्राइव के ऊपर। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं और थोड़ा सा सैर सपाटा करके आते हैं बाइक के ऊपर। मोटरसाइकिल चली है, सुकून आया। मोटरसाइकिल चली है, सुकून आया। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है आज। मैं दोपहर को अपने कामों से निकला हुआ था और गाड़ी के ऊपर आप ज़रा बाहर निकलो एसी से, इतनी सख्त गर्मी थी, पसीनों पसीनी हो जाता है बंदा। आज बल्कि 35 टेम्परेचर था और 35-37। तो पाकिस्तान में देखने वाले कह रहे होंगे ये 35-37 पे परेशान हो गया। यहाँ पे 35-37 बहुत टेम्परेचर होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे धूप समहाउ बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन एक ख़ूबी जो यहाँ के वेदर की है कि आप एज सून आप छाँव में खड़े हो जाए ना तो आपको उस तरह गर्मी नहीं लगती। लेकिन ये पिछले 2 दिन से इवन छाँव में भी खड़े होके काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि ह्यूमिड बहुत ज़्यादा था आज भी। फिर थोड़ा लेट आफ्टरनून जो है वो शुरू हो गई हवा चलनी, तो अब मौसम जो है काफ़ी बेहतर हो गया। तो मैं वही वेट कर रहा था, मैं कि यार शाम हो तो फिर निकलें, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर वो ऊपर से ये गियर पहनना होता है, हेलमेट पहन के गियर पहन के, जो मौसम है वो काफ़ी गर्मी लगती है। लेकिन जब बाइक चलती है, अब जैसे बाइक चल रही है, और बस फिर ठीक हो जाता है हवा लगे तो। मोटरसाइकिल चलाने का अपना ही चस्का है। सारी थकावट उतर जाती है जब आप बाइक पे बैठते हो। स्टॉप साइन आ गया। एप्पल बी पे पढ़ते हैं। इतनी स्पीड पकड़ती है बाइक के, मुझे पता नहीं चलता किस वक्त मैं कितनी स्पीड पे चला गया हूँ। ये मुझे रास्ता बहुत खूबसूरत लगता है। ये इर्द गिर्द लोगों के इतने प्यारे घर हैं यहाँ पे। ये सारा इलाका जो है, ये यहाँ पे देखें, ये मेंशन है, यहाँ से घर शुरू है, वो एंड पे जाके उसका घर शुरू होगा। ये सारी बाउंड्री है, इसका अपना घर है सारा। मुझे काफ़ी ज़्यादा ना बफरिंग हो रही है बाइक के ऊपर। मुझे अपनी विंड शील्ड जो है इसको बड़ा करना है। अभी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी ये मेरे ख्याल में 13 इंच की है, आई बिलीव सो या। तो मैंने अभी 23 इंच की जो है
वो स्क्रीन ऑफ ऑर्डर की है, तो वो पता नहीं, अब वो कह रहे थे कि वीक 1.5 वीक लगेगा उसको पहुंचने में। वो फिर उससे ये है कि मेरी ज़रा बफरिंग कम हो जाएगी, मतलब कि मुझे काफ़ी हवा लग रही होती है, क्योंकि इन्होंने स्क्रीन ये लगाई हुई है अभी होंडा ने। ये बेसिकली मैं कहूँगा कि कोई 5.7 5.8 का हो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन मेरी हाइट जो है 6'2" है, मेरे लिए जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे लिए काफ़ी ऊपर है। अब आप देख रहे हैं, ये मैं नीचे जाता हूँ ना, ये तो इधर आके पूरी नहीं तो मैं कहूँगा 80% बफरिंग कम हो जाती है। ये ऊपर आया हूँ, साथ ही हवा। तो उम्मीद है कि ये एक दफ़ा स्क्रीन लग जाएगी तो मेरी ज़रा बाइक चलाने की आवाज़ भी कम हो जाएगी। ये जो मुझे हवा की बफरिंग होती है उसकी वजह से वो कम हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपको हवा ना लग रही हो इस तरह, तो आपकी जो है फटीग भी कम होती है बाइक चलाते हुए, आप थकते भी नहीं हो इससे काफ़ी ज़्यादा ना। थोड़ी देर बाद हवा, ख़ास तौर पे थोड़ा मैं जब 80+ जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे ज़रा काफ़ी फ़ील होती है हवा, और शोर फील होता है। तो वो जब स्क्रीन आएगी तो फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा उसको इंस्टॉल करते हुए भी, कि मैं उसको इंस्टॉल कैसे कर रहा हूँ। ये काम सारे मुझे आते नहीं हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे लग रहा है कि मुझे सीख जाऊंगा मैं ये। देखते हैं, अभी वो आती है स्क्रीन तो फिर पता चलेगा कि स्क्रीन जो है वो मैं लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। वो है तो बड़ी इजी पीजी, सामने से पेज खोलने हैं और लगा देनी है। यार ये टंडरा बड़ी ज़बरदस्त है। इसने तो पूछा, पिछला पूरा वो SR5 है, कैबिन है पूरा इसका पीछे। मैं आज से तकरीबन कोई मैं कहूँगा 15 साल पहले बर्लिंगटन में काम करता था, तो मुझे इसलिए बर्लिंगटन काफ़ी पसंद भी है। जब मैं सिटी बैंक में होता था तो मैं इधर आके काम करता था। ये सारे प्लाजे हैं, ये सब मेरे सामने बना है। ये है जी बर्लिंगटन। बर्लिंगटन जो है ये मैं कहूँगा कि अभी पिछले रिसेंटली जो है ओकविल नंबर 1 आया, जो इसके बिल्कुल साथ है। बर्लिंगटन और ओकविल साथ हैं। बर्लिंगटन बहुत सालों तक कनाडा का टॉप सिटी है, मतलब कि यहाँ पे कनाडा के बेस्ट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जिनमें टॉप नेम जो है वो एप्पलबी स्कूल का है। और ये जो रोड है ये एप्पलबी रोड भी कहलाती है जिस पे मैं हूँ। ये जी मैं भी दूर से कह रहा हूँ, ये ट्रक इस तरफ क्यों आ रहा है? तो ख़राब हो गया, उसको टो करके लेके जा रहा है। अब जी लेक आने लगी है बर्लिंगटन की। भी हवा से भी अंदाज़ा हो गया कि लेक आ गई है। हवा में सुकून आ गया। मेरे ख्याल में राइट चले जाना चाहिए। लेट्स गो। ये देखें जी, ये है सुकून माहौल वाले घर। उधर जो है पीछे लेक है, और ये यहाँ की खूबसूरत घर हैं कि इनका घर का बैकयार्ड है जो वो लेक है। सुकून माहौल है जी। घर ज़रा चेक करें। बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस है।
ये है जी बर्लिंगटन का शहर, ये लोगों के घर हैं। इधर कुछ भी नहीं है, ये भी इन्होंने सारा खुर्चा हुआ है। हाँ चलो इधर जाते हैं, अंदर देखते हैं। वो तेरी खैर बड़ी स्लिपरी थी। ये जी व्यू चेक करें। ये है मज़ा जी इसका लेक का। ओ तेरी खैर, व्यू चेक को। ये वो जगह है, ये देखे पीछे घर है और भी बन रहे हैं, और इधर आके शाम को बंदा बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, और वॉक शॉक करने के लिए भी ये छोटा सा ट्रैक है, फैमिली के साथ आके। चलें अब निकलते हैं यहाँ से, अगला देखते हैं कहीं और अगर कुछ मिल जाए। ये पीछे घर बन रहा है अभी। अब यहाँ से चलते हैं और फर्दर लेफ्ट। ये कभी खुलेगा इशारा? खुलेगा। अभी 387.5 किलोमीटर हो गए हैं और अभी मेरा गैस का एक बार है। तो क्योंकि ये सारी मैंने चलाई है शहर के अंदर ऊपर नीचे रास्तों से, इधर सुकून से चलाता हूँ ना सीधा। अब ये मुझे कह रही है कि 40 किलोमीटर पर लीटर चलेगी तुम्हारी बाइक। तो वो पाकिस्तान में होती थी ना CD70, 1 लीटर में 70 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा। तो ये वो है। यही है। बस ताबिश खान निकल जा अपनी वुल्फ को लेके। ये ले आ गया। हाँ तो ये है जी जिसकी तलाश में हम आए थे। ये है जी फन प्लेस, जहाँ पे लोग बैठते हैं और फन करते हैं। सैर करने आ रहे हैं लोग, यहाँ पे कपल बैठे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। ये अपनी वालदा को लेके आई हैं सैर कराने के लिए, और ये बीच का व्यू दिखाने के लिए। ये ज़रा चेक करें सामने, वहाँ पे रोमांस हो रहा है। ये सारा ये वॉकिंग ट्रैक है, वो आगे की तरफ भी है। हर बंदा अपनी वो उधर लगा हुआ है, ये
वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे बोट का लगा हुआ है, लाइटें हैं, वहाँ पे लोग जाके व्यू पॉइंट है, वॉक करके आप जाओ, व्यू पॉइंट है। हो गया जी, निकलते हैं यहाँ से। ये होटल है, जो आते हैं यहाँ पे लोग रहते हैं। अब मैं करता ये हूँ कि मैं लेफ़्ट ही लेता हूँ, नहीं मुझे राइटिंग ही खेलनी चाहिए। उधर से नहीं, लेफ्टिंग खेलते हैं। क्या धोखा दिया है। ये है जी यहाँ का डाउनटाउन। मैंने कहा थोड़ा सा डाउनटाउन का व्यू हो जाए, बर्लिंगटन का। ये ला पीटा हलाल शवारमा एंड ग्रिल। जी आ गया जी, बहुत आला। ये यहाँ का डाउनटाउन है बर्लिंगटन का। लेक के सामने इस तरफ लेक है, देख रहे हैं आप कितना क्राउड है यहाँ पे। अभी तो लोग चले गए होंगे क्योंकि शाम हो गई है। ये मुझे कनाडा की खूबसूरत चीज़ लगती है। लेक किलोमीटर, पता नहीं कितने 100 किलोमीटर तक ये जितने भी इलाके इसमें आते हैं लेक के अंडर, वो नायग्रा फॉल से लेके तो ये किंगस्टन तक आई बिलीव। उसके बाद ये मर्ज हो जाती है उसके अंदर, जो रिवर सेंट लॉरेंस है उसके अंदर आई बिलीव सो। तो ये वहाँ तक ये 350-400 किलोमीटर जो है इस सिलसिला इनका चलता है। थोड़ा आगे चलता हूँ, आगे से टर्न लेके आता हूँ। ये जी बर्लिंगटन डाउनटाउन वाटर फ्रंट, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। वहाँ के बच्चे आके खेलते हैं, पार्क हैं, बारबेक्यू का इंतज़ाम है, सारी फैसिलिटीज़ बड़े अच्छे साफ़ सुथरे। इन्होंने वॉशरूम्स दिए हुए हैं, कोई टिकट नहीं है, कोई पैसे खर्च नहीं करने। आप आओ, बैठो, फ़न करो। ये डॉग को सैर कराओ, बड़ा ख़तरनाक कुत्ता है। हाँ, मैं आपको एक ख़बर देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले बर्लिंगटन शहर के अंदर ही एक कुत्ते ने अटैक किया है एक औरत, पता नहीं औरत थी कि मर्द था। उसकी डेथ हो गई है। अब कुत्ते ने ऐसा अटैक किया है, बड़ा लीथल कुत्ता था। अब यहाँ से चलते हैं लेफ़्ट। यहाँ से डाउनटाउन देखते हैं थोड़ा सा और फिर निकलते हैं। और है भी ये ब्रांड स्ट्रीट जहाँ से हमने जाना है। वो छोटी बेबी थी, वो कॉट के अंदर, उसके अंदर वॉकर के अंदर अट्रैक्ट हो रही थी बाइक से। वो आगे गई है तो वो मुड़ के देख रही थी, वेव कर रही थी। बस आज ठंड है, माहौल है, क्योंकि आज डाउनटाउन बंद है, संडे है।
शाम है। तो ये था जी डाउनटाउन बर्लिंगटन। बड़ा मज़ा है यहाँ पे, सुकून माहौल है। कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा है लेकिन रुकना नहीं चाहता। ये बंद डाउनटाउन को देखें आप।